नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। झीरम कांड मामले में प्रत्यक्षदर्शी दौलत रोहरा को एसआईटी ने बयान के लिए बुलाया। कांग्रेस नेता दौलत रोहरा झीरम कांड के प्रत्यक्षदर्शी थे। एसआईटी ने उन्हें रायपुर के सिविल लाइन थाना परिसर में बयान के लिए बुलाया था। दौलत रोहरा बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भिलाई बुला लिया गया। इससे पहले एनआईए भी बयान दर्ज कराना चाहती थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद उन्हें बयान के लिए बुलाया था। तो झीरम कांड मामले के प्रत्यक्षदर्शी दौलत रोहरा को एसआईटी ने बयान के लिए बुलाया। कांग्रेस नेता रोहरा झीरम कांड के प्रत्यक्षदर्शी थे। एसआईटी ने उन्हें रायपुर के सिविल लाइन थाना परिसर में बयान के लिए बुलाया था। हमने एनआईए को बयान देना चाहा था, पर उस वक्त में झीरम घाटी के मामले में एनआईए ने हमसे बयान नहीं लिया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पूरी पेश कर दी थी, क्लोजिंग रिपोर्ट। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए और अब एनआईए बयान दे रही। अभी तो हमने उनको बयान देने से मना कर दिया, क्योंकि उच्च न्यायालय में हमारा प्रकरण चल रहा है एनआईए का, तो इसलिए हमने उनको मना कर दिया। अब एसआईटी गठित हुई है जो छत्तीसगढ़ शासन की, हम उसमें बयान देने आए थे, हमें बुलाया गया है और अभी हमें ले जाया जा रहा है भिलाई, और भिलाई में हमारा बयान लिया जाएगा। अधिकारी तो एसआईटी में जो गठित हुए हैं, उच्च अधिकारी, बड़े जो अधिकारी हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानता। अब मैं पहुंचूंगा तो उनसे फिर मुलाकात करूंगा। मुझे यहाँ बुलाया गया था बयान के लिए, अभी मुझे भिलाई ले जाया जा रहा है। इसी वाले जो बयान लेंगे मुझसे झीरम घाटी के मामले में जो जाँच चल रही है, उसमें बयान लेंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, दोनों इन जो संगठन का है, दोनों ये मान लीजिए एसआईटी और एनआईए, दोनों को लेकर आखिर ये विवाद आखिर किस तरह का है और कब तक ये इस तरह की परिस्थितियां बनी रहेगी? बयान को लेकर हर बार इस तरह की उथल पुथल की स्थिति क्यों निर्मित हो जाती है? देखिए, 2013 में जब झीरम कांड हुआ था, उसके बाद से ही तत्कालीन केंद्र सरकार ने ये घोषणा की थी कि एनआईए इस मामले की जांच करेगी और एनआईए लगभग 7 साल तक जांच की है। और उसके बाद एनआईए ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट जो है वो सौंप दी थी। उसको लेकर कांग्रेस ने विवाद भी किया था, इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई थी कि बहुत सारे मुद्दों पे एनआईए ने बहुत सारे मसलों पे पूछताछ नहीं की। ऐसे लोग जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जैसे दौलत रोहरा खुद उस मामले के प्रत्यक्षदर्शी थे, लेकिन उनका बयान नहीं लिया गया था। तो जाहिर तौर पर इन बातों को लेकर आपत्ति भी जताई गई थी। हालांकि एनआईए के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट जारी कर दी गई है और कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए ये मुद्दा उठाया था कि ये एक राजनीतिक साजिश थी, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है सरकार पर, उस समय के बीजेपी की सरकार पर हमलावर रहती थी। और सरकार बनने के बाद जो है भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही ये घोषणा की थी कि इस मामले की एसआईटी जांच करेगी, इस मामले की जांच कांग्रेस द्वारा कराई जाएगी, जिसको लेकर एसआईटी का गठन किया गया था। और जनवरी में 2019 में ये गठन हुआ था। उसके बाद से एसआईटी इस पे काम कर रही। हालांकि एसआईटी की ओर से जरूर दस्तावेज एनआईए से मांगे गए थे, लेकिन एनआईए ने दस्तावेजों को देने से इनकार कर दिया था, जिसको लेकर भी बीच में विवाद की स्थिति बनी थी। बावजूद इसके एसआईटी अपनी जांच कर रही है और अभी कुछ दिनों पहले ही जो कि उदय मुदलियार हैं, जो तत्कालीन जो उस समय के विधायक थे, राजनांदगांव से जो शहीद हुए थे झीरम कांड में, उनके बेटे ने भी 4 महीने पहले लगभग जो है दरभा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं की गई है, जो बहुत सारे लोगों से पूछताछ नहीं की गई है और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई। इस तरीके की शिकायत उन्होंने की थी, जिसको आधार बनाते हुए एसआईटी फिर से इस मामले में जांच कर रही है। इस मामले में कहीं ना कहीं फिर से बयान दर्ज कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 3 दुपट्टा जमा करने वालों का बीमा सरकार कराने जा रही है। बघेल सरकार कल बीमे का ऐलान करेगी। शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर बीमा योजना का नाम रहने वाला है। सीएम भूपेश बघेल बीमा योजना का ऐलान कर रहे हैं। 12,50,000 3 दुपट्टा जमा करने वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। गोधन न्याय योजना के भुगतान की भी शुरुआत कल से होने जा रही है। गोबर बेचने वालों के खाते में भी सीधे उनकी जो राशि है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। 46,964 हितग्राहियों को तकरीबन 1,65,00,000 का भुगतान होगा। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोबर विक्रेताओं से बात भी करेंगे। राम वन गमन पथ पर भी रोडमैप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम आयोजित होगा और इस कार्यक्रम के जरिए कई सौगातें मिलने वाली है।
तो राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जहां 5 तारीख को अमर बनाने की कहीं ना कहीं कवायद चल रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी अब ये 5 तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। कल जिस तरह से योजनाओं की और सौगात मिलेगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपने स्वयं के निवास से जो है बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, जिस तरीके से गोधन न्याय योजना शुरू की गई थी हरेली त्योहार के दिन से, और उस दिन से लेकर अब तक जो गोबर खरीदा गया है उसका भुगतान किया जाएगा। 1,65,00,000 रुपए का भुगतान कल किया जाएगा। जो लगभग 4100 से अधिक गौठान है जिनके माध्यम से जो है गोबर की खरीदी की जा रही है, तो उसके जो है राशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही बीच में काफी विवाद जो है हुआ था इस बात को लेकर कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनके बीमे की राशि को लेकर बीजेपी जहां एक तरफ सरकार पर हमला कर रही थी कि राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तेंदुपत्ता संग्राहकों की स्थिति खराब है, उनके बीमे की राशि नहीं पटाई जा रही है। वहीं कांग्रेस के भी मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बाकायदा आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार की ओर से जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार हैं, आदिवासी परिवार हैं, उनकी सुध नहीं ली जा रही। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हुए थे, और उसके बाद अब कांग्रेस ने जो है इसको लेकर बाकायदा एक योजना शुरू कर दी है, और वो जो है स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम पर इस योजना को शुरू करने जा रही है। बीमा योजना शुरू करने जा रही है तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। तो जाहिर तौर पर करीब 12.5 लाख जो परिवार हैं वो इससे सीधे लाभान्वित होंगे। बड़ा लाभ अलग चरणों में बीमा का जो है होने जा रहा है, जिसकी सौगात कल मुख्यमंत्री देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी में छत्तीसगढ़ के छात्रों के पास होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है और प्रदेश के छात्रों की कामयाबी पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि सीबी करण, उमेश प्रसाद गुप्ता, सुधान, आयुष खरे और योगेश कुमार पटेल और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई। यूपीएससी में 267वीं रैंक लाने वाले छत्तीसगढ़ के आयुष खरे की इस सफलता से उनके साथ ही उनका पूरा परिवार खुश है। प्रोफेसर माता पिता की संतान आयुष ने यूपीएससी में अपने दूसरे अटेम्प्ट में ही ये मुकाम हासिल किया है। आयुष का कहना है कि रैंक के हिसाब से उन्हें आईपीएस या रेवेन्यू मिल सकता है। मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था और इस साल मेरी 267th रैंक आई है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, और प्रिपरेशन मैंने कॉलेज के टाइम से ही शुरू कर दी थी। मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन मेरी कॉलेज में ही हुई, एंड यस मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। मैंने बीटेक ऑनर्स किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर से इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में पीछे नहीं है, पूरे प्रदेश में लोग अपने अपने स्तर पर शिलान्यास को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। कहीं दीप जलाने की तैयारी चल रही है, कहीं राम भजन की तैयारी है, कहीं मंदिरों में साज सज्जा की जा रही है, तो कहीं भगवान राम से जुड़े स्थलों के कायाकल्प की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के तकरीबन हर शहर में लोग कुछ ना कुछ अपने स्तर पर तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जगदलपुर, धमतरी, कोरबा, कवर्धा, मुंगेली, सूरजपुर, महासमुंद की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां राममय हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला नजर आ रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में अयोध्या से लेकर देश भर के कई इलाकों में अभी से उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर दीप और फुलझड़ी जलाकर दीपावली मनाई। गौरतलब है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। उससे पहले ही पूरे देश में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिन्होंने दीप प्रज्वलित किया, और दूसरी तस्वीर अयोध्या की जहां उत्साह, उल्लास, उमंग चरम पर है। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रदेश में राम की निशानियों का कायाकल्प करने का फैसला किया है। भगवान राम के
वनवास काल से संबंधित स्थानों का पर्यटन तीर्थ के रूप में विकास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके लिए राम वनगमन परिपथ तैयार किया जा रहा है। शासन ने राम से संबंधित 75 स्थानों का चयन किया है। पहले चरण में इनमें से 9 स्थानों का सौंदर्यीकरण और विकास किया जा रहा है। इसके लिए 137 करोड़ 45 लाख रुपए की कार्ययोजना तैयार की गई है। इस परिपथ में अच्छी सड़कों समेत विभिन्न तरह की नागरिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। सरकार माता कौशल्या की जन्मभूमि, सीता की रसोई, राम लक्ष्मण की गुफाओं का कायाकल्प करेगी। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में भी दिवाली मनाई जाएगी। 9000 दिए जलाए जाएंगे। ये वही राम मंदिर है जिसमें मूर्ति स्थापना के समय योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था कि भगवान राम के ननिहाल में राम मंदिर बन गया तो अयोध्या में राम का मंदिर बन ही जाएगा। इस मंदिर में रोज अयोध्या में राम मंदिर के संकल्प को दोहराया जाता था। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित भगवान राम के मंदिर में भी कल धूमधाम से दीपोत्सव मनाया जाएगा। 9000 दिए जलाए जाएंगे और ये वही मंदिर है जिसकी जो अभी यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जब मूर्ति स्थापना हुई थी तब वो यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद वो दर्शन करने के लिए भी दोबारा आए हुए थे यहाँ पर मंदिर में आभार प्रकट करने के लिए। हमारे साथ इस मंदिर के प्रमुख महंत हनुमंत लाल जी हैं, उनसे बात करते हैं कि कल जिस वक्त अयोध्या में शिलान्यास होगा उस वक्त इस मंदिर में किस तरह का पूजा पाठ होगा। सर, क्या चीजें होंगी? देखिए, यहाँ के बारे में जो एक घोषणा पूरे देश के संतों ने और ज्योतिषियों ने की थी कि जब रायपुर में भगवान राम की ननिहाल में ये मंदिर बनकर तैयार होगा तो अयोध्या में मंदिर निर्माण के सारे मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाएंगे। उन लोगों की भविष्यवाणी सत्य हुई और 2017 के फरवरी मास में इस मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई तो इस बात को पुनः दोहराया गया। उस बात के साक्षी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी थे। अन्य लगभग 30-40 हजार लोग राज्य के अपने आए थे, उनके सामने इस बात को दोहराया गया। तो आप देखेंगे उसके बाद बड़ी तेजी से सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई चली और वो समय आ गया लगभग 3.5 वर्ष के कालखंड में ही कि वहां पर श्री राम मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम कल होने वाला है। शाम को यहाँ पर दीपावली मनाई जाएगी और ये वही मंदिर है जब योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर मूर्ति स्थापना में शामिल हुए थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि नैनीहाल में जब मंदिर बन गया भगवान राम का तो अयोध्या में भी राम मंदिर बन जाएगा। उसके बाद में जब 4 महीनों बाद नतीजे निकले, वो यूपी के मुख्यमंत्री बने तो वो दोबारा यहाँ पर आए हुए थे। तो जाहिर तौर पर इस मंदिर के जो पुजारी हैं उनका कहना है कि चूंकि भगवान का नैनीहाल है और खुद यहाँ पर जिस तरह से मंदिर की स्थापना के समय भव्य आयोजन हुआ था वही भव्य आयोजन करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन श्रद्धालुओं को यहाँ पर नहीं आने मिलेगा क्योंकि कोरोना है। ऐसे में 9000 दिए जलाएंगे, उसके साथ ही दिन भर पूजा और संकीर्तन चलेगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हरे राम सुख श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवर्धन राम का प्यारा ये नाम सुखदाई, जग जननी मनरंजन राम, है सच्ची श्रद्धा वालों भगत बछल धनुधारी राम। सच्ची श्रद्धा वालों के श्री राम मंदिर भूमि पूजन की हर एक तस्वीर न्यूज 18 देगा। अयोध्या से पल पल का अपडेट। इस ऐतिहासिक अवसर के बनिए साक्षी। पधारो पर ब्रह्म श्री राम। सबसे बड़ी कवरेज 5 अगस्त दिन भर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर गुरुग्राम से मिल रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान गुरुग्राम के वेदांता में भर्ती हुए हैं। डॉक्टर सुशीला कटारिया की टीम इलाज कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी वेदांता में भर्ती हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के दिन कांग्रेस भी राज्य में दिए जलाएगी और एनएसयूआई दीपोत्सव कार्यक्रम बनाएगी। एनएसयूआई श्री राम के नाम एक दिया ननिहाल में कार्यक्रम आयोजित करेगी। एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ के सभी शहरों और गांव में घर घर दिया जलाने का कार्यक्रम रखा है। कल शिलान्यास दिवस पर शाम 7 बजे से दीपोत्सव मनाया जाएगा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा का कहना है कि यह राम का ननिहाल है, इसलिए यहां आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये राम मंदिर का निर्माण कई सालों के वनवास के बाद और कई संघर्ष के बाद हो रहा है। इस आयोजन को राजनीतिक न बनाते हुए सांस्कृतिक बनाना चाहिए। ये आयोजन किसी एक पार्टी एक नेता का आयोजन नहीं है। ये आयोजन, ये भगवान राम मंदिर का निर्माण, ये पर्व पूरे देशवासियों के लिए। छत्तीसगढ़ में इस पर्व को लेकर, राम मंदिर को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, भगवान माता कौशल्या का घर है। इसीलिए इस महापर्व को मनाने के लिए छत्तीसगढ़ एनएसयूआई ने एक कार्यक्रम बनाया है हम लोग, श्री राम के नाम एक दिया ननिहाल में। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर राजधानी रायपुर में भी उत्साह है। 5 अगस्त के शुभ दिन का सबको इंतजार है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिए बांटते नजर आए। हर घर में एक दिया जले, इसके लिए विकास उपाध्याय ने खुद दिए बांटे हैं। मंदिर निर्माण के शिलान्यास को यादगार बनाने में वे जुटे हुए हैं। इसी तरह राजधानी रायपुर में चौक चौराहों पर आपको एक दिलचस्प नजारा दिखाई देगा। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास के पहले छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। जहां जहां कांग्रेस के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने पोस्टर लगाए थे, वहीं विश्व हिंदू परिषद ने अपने पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि भगवान राम कण कण में है और राम सभी के हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में राम को अपना बताने की होड़ लग गई है। राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कल संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने राम को लेकर एक पोस्टर लगाया था, जिसमें ये दावा किया गया था कि राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है वो 1986 में प्रधानमंत्री रहते हुए पहला शिलान्यास किया था और उन्होंने सपना देखा था कि राम भगवान का जो मंदिर है वो बनेगा और आखिर राजीव गांधी का जो सपना है वो साकार हुआ है। कल विकास उपाध्याय ने जगह जगह पर ये होर्डिंग्स लगाए थे, सीएम हाउस के सामने लगाए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद आप दूसरे दिन देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने उनके बराबर में होर्डिंग्स लगा दिए हैं और सभी को इन्विटेशन देने की कोशिश की है कि राम जन्मभूमि को लेकर वो जो शिलान्यास है उसको लेकर आए। जहां जहां पर विकास उपाध्याय ने होर्डिंग्स लगाई है, उसके पैरेलल में जो विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने अपनी होर्डिंग्स लगा दी है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।